एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर सौरभ सर क्लासेस। तो आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करेंगे वो है परसेंटेज। तो परसेंटेज के लेक्चर 1 में परसेंटेज को तो हमने टेम कर लिया था। आज उसका भाई यानी कि इंक्रीज एंड डिक्रीज आ गया है। तो ये भाई एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा ट्रैप तो लगाता है। तो कुछ शॉर्टकट्स देख लेते हैं कि जब कोई वैल्यू बढ़ती है तो कहते हैं कि इंक्रीज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ले लो, अगर आपकी सैलरी 100 रुपीज थी और वो आज 120 रुपीज हो गया तो 20% का इंक्रीज हुआ है। तो परसेंटेज इंक्रीज का क्या मतलब होता है? इंक्रीज बाय ओरिजिनल इंटू 100। ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन में अगर आप ये लिखने लगेंगे ना तो पेपर तो खत्म हो जाएगा और पेशेंस भी खत्म हो जाएगी। तो कुछ पावरफुल ट्रिक्स देख लेते हैं। लाइक अगर x% का इंक्रीज हुआ है तो न्यू वैल्यू क्या आएगा? न्यू वैल्यू आएगा ओल्ड वैल्यू इंटू 100 प्लस x बाई 100। अगर x% से घट गया यानी कि डिक्रीज हो गया तो न्यू वैल्यू कहां क्या आएगा? न्यू वैल्यू आएगा ओल्ड वैल्यू इंटू 100 माइनस x बाई 100। ये फॉर्मूला भूल जाओ, मल्टीप्लायर को याद रखो। तो मल्टीप्लायर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंक्रीज मतलब नंबर प्रोटीन शेक पी के जिम गया और डिक्रीज मतलब नंबर डाइट पे आ गया, ये समझ लो। तो क्वेश्चन देख लेते हैं एक कि एक नंबर को 20% बढ़ाया गया। सपोज एक नंबर है उसको हमने 20% से इंक्रीज किया है। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर 200 है तो न्यू वैल्यू क्या है? तो शॉर्टकट सॉल्यूशन क्या होगा? 20% का इंक्रीज मतलब मल्टीप्लाई बाय 1.2। ठीक है, तो न्यू वैल्यू क्या होगा? 200 इंटू 1.2 दैट इज 240। ठीक है, तो एग्जाम बोलेगा इतना फास्ट कैसे हो गया भाई? तो मल्टीप्लायर का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक वैल्यू, सपोज एक वैल्यू है उसको 25% इंक्रीज किया गया और फिर उसका वैल्यू 500 हो गया तो ओरिजिनल वैल्यू क्या थी? अगर ये वाला क्वेश्चन आता है ना तो 25% का इंक्रीज मतलब मल्टीप्लायर क्या होगा? मल्टीप्लायर यहां पे होगा 1.25। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा? 500 बाय 1.25 दैट इज 400। डायरेक्ट डिवीजन, नो कंफ्यूजन, यहां पे बहुत क्लियर हो जाती है सब चीज। तो कुछ गलती डिस्कस कर लेते हैं। गलती जो 90% स्टूडेंट्स यहां पे करते हैं ना वो है 20% इंक्रीज और 20% डिक्रीज कैंसिल हो जाता है। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, तो सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर एक वैल्यू का x% का इंक्रीज हुआ है और फिर उसके बाद जो वैल्यू आता है उसको y% का डिक्रीज किया जाता है तो नेट परसेंटेज चेंज क्या होता है? नेट परसेंटेज चेंज क्या होता है? तो नेट परसेंटेज चेंज होता है x माइनस y माइनस XY बाय 100। ये ट्रिक बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का फेवरेट ट्रैप ब्रेकर होता है, तो ये याद रखना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देख लीजिए कि एक नंबर पहले 20% बढ़ता है। सपोज एक नंबर पहले 20% से बढ़ता है और फिर वो नंबर 20% से घटता है तो नेट चेंज क्या है? यहां पे नेट चेंज क्या है? तो सोल्यूशन इसका क्या होगा? फॉर्मूला तो याद है। सोल्यूशन क्या होगा? 20 माइनस 20 माइनस
20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100, तो -4% आएगा। माइनस का मतलब हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, नेट चेंज पे 4% का डिक्रीज हुआ है। एग्जाम में यही क्वेश्चन सिलेक्शन रोक देता है। तो अब कुछ चीज और देख लेते हैं। मान लो नंबर है 100, 20% का इंक्रीज हुआ है, तो न्यू वैल्यू क्या है 120। 20% का अगर डिक्रीज होता है तो वैल्यू क्या होगा 96। ठीक है, तो नेट 4 कम होता है, 4 का डिक्रीज होता है। ठीक है, तो मतलब 4% का लॉस। तो ये ट्रिक तब यूज करो जब फॉर्मूला याद ना आए तब। तो 10% मतलब डिवाइडेड बाय 10, 20% मतलब डिवाइडेड बाय 5, 25% मतलब डिवाइडेड बाय 4 एंड 50% मतलब डिवाइडेड बाय 2। जितना कम डिवाइड उतना ज्यादा सिलेक्शन होगा। तो कुछ गोल्डन रूल्स याद रखो। इंक्रीज मतलब मल्टीप्लाई, रिवर्स क्वेश्चन मतलब डिवाइड, सेम परसेंटेज अप डाउन मतलब लॉस, और 100 मान के सोचना, ये बहुत सेफ होता है। ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज एक ऐसा टॉपिक है जो दोस्ती भी करता है और धोखा भी देता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्काउंट, प्रॉफिट और मार्केट प्राइस को मिलके तोड़ देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।